वेलकम स्टूडेंट टू द चैनल। हमारे पास क्वेश्चन है रेशनलाइज द डिनोमिनेटर। इसको हमने रेशनलाइज करना है। रेशनलाइज का क्या मतलब है? आपको देखें, डायरेक्ट ट्रिक मैं अभी बता सकता हूँ कि इसका आंसर क्या निकलेगा। मैं अगर आप लोगों को फॉर एग्जांपल बता देता हूँ कि इसका आंसर इधर से ही क्या निकलेगा, ठीक है। पूरा क्वेश्चन सॉल्व करने के बजाय यहाँ से ही आपको बता देता हूँ कि इसका जो आंसर आएगा वो, अब मुझे तो पता है 3 2 6 √6 और प्लस इंटू √15/3। मैंने तो यहाँ से क्वेश्चन से डायरेक्ट ये वाला आंसर निकाल लिया है, लेकिन आप लोगों को ये पूरा पूरा स्टेप बताने का मकसद ये है कि पहले आप लोगों को पूरा प्रोसेस पता होना चाहिए कि हम लोग आंसर डायरेक्ट निकालते कैसे हैं। ये एक स्पेसिफिक टाइप है क्वेश्चन की। अब इसमें देखिए, अगर तो तीनों के तीन नंबर हैं, दो ऊपर गिवन है, एक नीचे गिवन है, ठीक है, तीनों के ऊपर स्क्वायर रूट है, ठीक है, तो उसमें हम डायरेक्ट कैसे निकालते हैं ये मैं आपको एंड पे बताऊंगा। पहले पूरा प्रोसेस समझते हैं, ठीक है। इसको प्रैक्टिकल वे में हम सॉल्व कैसे करते हैं। √2 + √5/√3। स्टूडेंट, ये आपको पता है ऊपर वाले को आपको क्या कहते हैं? नॉमिनेटर कहते हैं। ऐसे ही ऊपर वाली पूरी की पूरी टर्म नॉमिनेटर कहलाती है, नीचे वाली पूरी टर्म क्या कहलाती है? डिनोमिनेटर कहलाती है। इतना क्लियर है आपको? अब हम लोग ऐसे रेशनलाइज करते हुए क्या करते हैं, नीचे वाली टर्म को मल्टीप्लाई कर देते हैं ऊपर वाली टर्म के साथ, ठीक है। ऊपर भी और नीचे भी दोनों टर्म, ये वाली जो टर्म है ये ऊपर नीचे दोनों साइड पे मल्टीप्लाई होती है। लेकिन इसका क्या रूल है? अगर तो नीचे प्लस होगा तो माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा, उसको कंजुगेट लेके करेंगे। लेकिन ये यहाँ पे अकेली टर्म है, ये देख रहे हैं आप, ये वाले जो टर्म है ये अकेली टर्म है। तो हम लोग इसमें क्या करेंगे, इसको एज इट इज़ ऊपर लिख देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। लाइक √2 + √5/√3, ठीक है। अब हमने इसको मल्टीप्लाई कर देना है एज इट इज़ √3/√3। जब इसको हम आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास स्टूडेंट क्या आएगा? √3 ओवर ब्रैकेट आ गई, √2 + √5। क्या किया? इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया। ये पहले लिख ली, ये बाद में लिख ली, ठीक है। और नीचे देखें √3/√3, ये चीज़ आ गई। अब आपको पता होना चाहिए, जब भी ए और ए को आपस में हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं डॉट प्रोडक्ट, तो क्या आता है आपके पास आंसर? इसकी पावर 1 होती है, इसकी पावर 1 होती है, तो इन दो मिलकर क्या बनाती हैं? पावर 2 बन जाती है इन दोनों की। इसी तरीके से जब भी √3 या कोई भी नंबर √2 हो सकता है, कुछ भी, ये ऐसे आपस में इकट्ठे आएंगे तो एक हम देखें ये वाला एज इट इज़ लिख लेंगे √3 और होल की पावर, जिस तरह ऊपर हमने 2 लिखा है यहाँ पे भी हम लोग क्या करेंगे? 2 लिख लेंगे। तो वही चीज़ हम यहाँ पे इम्प्लीमेंट करेंगे। √3 √2 + √5 ओवर, नीचे क्या करेंगे? √3 का स्क्वायर ले लेंगे। अब मैंने ये आपको पहले भी प्रीवियस वीडियोज़ के अंदर बताया कि इसको हम डायरेक्ट ऐसे नहीं काट सकते। इसका रूल ये होता है, √3 इधर से हम डायरेक्ट ऐसे बता देते हैं कि ये कट जाएगा, लेकिन ये आपस में कटते नहीं हैं। काटने का तरीका कार क्या होता है? √3 आपको पता है इस तरह का स्क्वायर है, ये ऊपर अंडर का क्या मतलब होता है? 1/2 ऐसे, और ये ऊपर 2, ये इसके साथ कटती है तो हमारे पास ये सिंपल 3 आएगा, ठीक है। वही हमने यहाँ पे लिखना है। अब √3 ओवर √2 + √5, नीचे हमारे पास क्या बचा? अकेला 3 बचा। अब इसको आप अंदर मल्टीप्लाई कर दें, ये ऊपर वाली टर्म को। जब ये देखें √3 और √2, इन दोनों को आपस में अपने मल्टीप्लाई करना है, तो आप कैसे करेंगे? √3 × √2 ऐसे लिख लिया हमने एक, और प्लस ये इसके साथ भी मल्टीप्लाई हो रहा है और इसके साथ भी मल्टीप्लाई हो रहा है, √3 और √5, ठीक है। अच्छा, मैं डायरेक्ट इस वजह से नहीं समझा रहा, कुछ स्टूडेंट को समझ नहीं आती कि कोई स्टेप मिस हो जाए। अब √3 और √2 इनको जब हम आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए इसके ऊपर भी अंडर रूट है, इसके ऊपर भी अंडर रूट है, तो होल का अंडर रूट इस तरीके से हम लिख सकते हैं। एक ये होल का हमने अंडर रूट ले लिया, अंदर 3 और ये 2, आपस में ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे ना, ये दोनों ऐसे 3 2 तो हमारे पास ये क्या आएगा? 3 2 6 आएगा। तो अगर हम यहाँ पे 3 2 करें √6 प्लस, और यहाँ पे 3 5 करें √15, ठीक है, ओवर 3, तो यही जो चीज़ है ये हमारा क्या है स्टूडेंट्स? आंसर है √6 + √15/3। अब अगर आप लोग देखें, ये इतना लंबा करने के बजाय मैंने √6 + √15/3 डायरेक्ट कैसे निकाल लिया। अब ये चीज़ मैं आपको शॉर्ट ट्रिक स्टूडेंट यहाँ पे बताने लगा हूँ। करना क्या है, जब भी ऊपर 2 टर्म्स हो, नीचे अकेली टर्म हो, और आपको पता है कि सारी टर्मों के ऊपर अंडर रूट है, इसके ऊपर भी अंडर रूट है, इस पर भी है और इस पर भी है, आपने स्टूडेंट क्या करना है? नीचे वाली टर्म जो है ये √3 वाली, इसका ये वाला अंडर रूट खत्म कर देना है, ठीक है। जैसे ही अंडर रूट खत्म करेंगे तो अकेला 3 आ गया, और इसको ऊपर वाले इंडिविजुअल नंबर के साथ मल्टीप्लाई कर देना है। ऊपर वालों का अंडर रूट एज इट इज रहेगा। देखें √6 √15 कैसे हुआ? 3 2 6, ऐसे ही है ना, ये 3 इसके साथ भी मल्टीप्लाई हुआ ऐसे, और इधर से इसके साथ भी मल्टीप्लाई हुआ, 3 5 15, सेम एज इट इज़ आ गया। देखो कोई चेंज नहीं आएगा।
ऊपर वालों का अंडर रूट एज इट इज़ रहेगा और नीचे वाले का अंडर रूट खत्म हो जाएगा। इस तरीके का कोई भी क्वेश्चन हो, फॉर एग्जांपल अगर आपके पास कोई इस तरह का क्वेश्चन आता है अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 7 ओवर 4, ठीक है, तो इसका आप आंसर कैसे निकालेंगे? ये ऊपर वाला मैंने आपको बताया अंडर रूट 4 है, नीचे वाले का अंडर रूट आपने खत्म कर देना है, 4 बचा, ऊपर वाले को जब मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा? अंडर रूट 4 3 आर 12 प्लस 4 7 आर 28, तो ये आंसर आ जाएगा। तो इस टेक्निक से आप डायरेक्ट आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स।